आज का टॉपिक है बचत विरोधाभास। आय निर्धारण चैप्टर में बचत विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्थिक सिद्धांत है। इस आर्थिक सिद्धांत को जेएम केन्ज ने सबसे पहले पॉपुलराइज किया था। सिद्धांत तो पहले भी था, लेकिन जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो जेएम केन्ज ने दिलाई थी। यह आर्थिक सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत लेवल पर, जो व्यक्तिगत स्तर पर जो बचतें बढ़ती हैं वो अंततः राष्ट्रीय आय को कम कर देती हैं। ऐसा कैसे होता है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को समझें। हमारा टॉपिक है बचत विरोधाभास। हम बचत विरोधाभास को तब समझ पाएंगे जब हम समझेंगे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह, इस टॉपिक को समझने के बाद बचत विरोधाभास को समझना आसान हो जाता है। अब कैसे होता है इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, मान लीजिए हम एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण लेते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण लेते हैं जिसमें दो क्षेत्र हैं। एक है परिवार क्षेत्र और दूसरा है फर्म। परिवार क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र होता है और जो फर्म होता है ये उत्पादक क्षेत्र होता है। फर्म द्वारा किए गए वे निवेश व्यय कहे जाते हैं और परिवार द्वारा किए गए वे उपभोग व्यय कहे जाते हैं। फर्म परिवार क्षेत्र से साधनों की मांग करता है, साधन खरीदता है और उस साधन के बदले परिवार क्षेत्र को कोई भुगतान किया जाता है जिसे हम आय कहते हैं। सामान्य रूप से यही राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि एक राष्ट्र के सभी साधन जो होते हैं वो परिवार क्षेत्र में निहित होते हैं और उन सभी साधनों को व्यय करने से या उन सभी साधनों को रोजगार पर लगाने से जो भुगतान प्राप्त होता है उसे हम साधन आय कहते हैं। यही राष्ट्रीय आय होती है। अब जिस परिवार क्षेत्र जो आय प्राप्त होती है ये इस आय को व्यय कर देते हैं। कहाँ व्यय करते हैं? बाजार में व्यय करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और वो आवश्यकताएं जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो इन्हीं साधनों से होता है उत्पादक क्षेत्र में। यानी उत्पादक क्षेत्र साधन किराए पर लेते हैं, साधन खरीदते हैं और उसके बदले में वस्तुओं का, उन साधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं और ये वस्तुओं और सेवाएं परिवार द्वारा खरीद ली जाती हैं और खरीदने के बदले इन्हें कुछ भुगतान करना होता है जो इन वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत होती है। जो बाजार कीमत है ये मुद्रा के रूप में होती है और जो साधन आय है ये भी सामान्यतः मुद्रा के रूप में होती है। तो मुद्रा के रूप में वस्तुओं की जो कीमत है, जो वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। या फिर सभी साधनों का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये बाजार कीमत है, हम इसको उदाहरण लेते हैं। जो बाजार कीमत है यही राष्ट्रीय आय है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र में या एक अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र हैं, फर्म और परिवार। फर्म ने जितना भी व्यय किया वो सब व्यय मुद्रा के रूप में परिवार को प्राप्त हुआ और परिवार ने उस सभी मुद्रा को वस्तु और सेवाओं पर व्यय कर दिया। तो जो आय है मौद्रिक आय है और जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक आय साधनों की और मौद्रिक मूल्य वस्तुओं और सेवाओं का, ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों ही राष्ट्रीय आय कहे जाते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बचत विरोधाभास की बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए साधनों को कुछ आय प्राप्त होती है, आय का एक हिस्सा वह बचत कर देता है
परिवार क्षेत्र आय का एक हिस्सा बचत के रूप में रख लेता है कुछ बैंक में। ठीक है, अब इससे कोई आय प्राप्त हुई है, सपोज वाई आय प्राप्त हुई है, ठीक, और एस इसमें से सेविंग हो गई है, मान लीजिए एस सेविंग हो गई है। अब ये परिवार क्षेत्र कितना व्यय करेगा, वाई माइनस एस व्यय करेगा। यानी अब जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय हो रहा है वो वाई माइनस एस के बराबर है। आय थी वाई, एस सेविंग हो गई, सेविंग इतना निकल गया, बचा मूल्य वाई माइनस एस। वाई माइनस एस ही बाजार वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय होगा। और एक तरीके से जो राष्ट्रीय आय जो वाई होनी चाहिए थी वो वाई माइनस एस हो गई है, यानी वाई से एस कम हो गई है। ठीक है, अब जब वाई माइनस एस जब आय जब कम हुई है, या जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य जो वो कम हो गया है, वाई आय से कम हो गया है, वाई माइनस एस हो गया है, तो फर्म को जो मूल्य प्राप्त हुआ बाजार से वो माइनस वाई माइनस एस है। पहले इसने वाई भुगतान किया था, अब ये वाई माइनस एस भुगतान कर पाएगा। यानी फर्म क्षेत्र की जो भुगतान करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो पहले से कम साधन खरीद पाएगा। अब राष्ट्रीय आय यहाँ पर जो दूसरे सर्कल में है ना, एक चक्र पूरा हुआ, दूसरे चक्र में राष्ट्रीय आय वाई माइनस एस रह जाएगी। फिर वाई माइनस एस में से फिर अगर एस वन अगर सेविंग होती है तो इस तरीके से बचत के कारण राष्ट्रीय आय में लगातार कमी होती जाती है। ठीक है, तो बचत में जितनी वृद्धि होगी, अगर बचत बढ़ती है, बचत में वृद्धि होती है, तो वाई माइनस एस यानी जो वाई माइनस एस जो है ये भी बढ़ता जाएगा, यानी एस का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। मान लीजिए वाई 100 है और एस अगर 10 है तो वाई माइनस 10 90 रह जाएगा, बाजार कीमत 10 हो जाएगी। फर्म के पास अगले राउंड में या अगले चक्र में इन्वेस्ट करने के लिए साधन खरीदेंगे सिर्फ 90 रुपए होंगे। यहाँ से 90 खर्च किए, सपोज इसने 10 फिर से सेविंग कर ली या इस बार 12 सेविंग कर ली, तो अब इसके पास और कम हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 आय थी, 100 में से 12 सेविंग हो गई, अब खर्च करने के लिए 88 रुपीज है ना। और यही 88 जो है नेक्स्ट राउंड में फर्म के पास होंगे जो साधनों पर व्यय किए जा सकते हैं। साधन जितने कम एम्प्लॉय होंगे उतनी कम वस्तुओं सेवाओं का निर्माण होगा, जितनी कम वस्तुओं सेवाओं का निर्माण होगा उतना ही जो है उनका मौद्रिक मूल्य कम होगा, यानी राष्ट्रीय आय कम होगी। और राष्ट्रीय आय कम होगी तो साधनों की आय भी कम हो जाएगी। जब साधनों की आय कम होगी तो इसकी बचत बढ़ने की बजाय कम होती जाएगी, है ना। ये बचत बढ़ा रहा है 10 से 12 की इसमें, लेकिन अगले राउंड में इसकी आय जो है सिर्फ 88 रुपए रह जाएगी। अब 88 में से 12 रुपए बचाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको बचत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका स्वायत्त उपभोग या इसका जो न्यूनतम उपभोग है वो पहले से ही उच्च स्तर पर होगा। यह बचत को बढ़ाकर अगर और ज्यादा करेगा तो यहाँ अगले चक्र में जो आय प्राप्त होगी और कम हो जाएगी। आय जितनी कम होगी बचत करने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब बचतें बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हैं तो अंततः उसका असर राष्ट्रीय आय पर होता है, राष्ट्रीय आय पर नकारात्मक असर होता है, राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, और राष्ट्रीय आय कम होने के कारण बचत और कम हो जाती है। यानी बचत बढ़ने की प्रवृत्ति अंततः बचत में कमी को रिजल्ट के रूप में लाती है। इसी को हम बचत विरोधाभास कहते हैं। बचत विरोधाभास का मतलब है व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि अंततः राष्ट्रीय बचतों में कमी लाती है। इसी को हम बचत विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है इस टॉपिक में। फिर हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।